नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया के सबसे सफल निवेशक और ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर वॉरेन बफेट ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। 94 साल की उम्र में बफेट ने घोषणा की है कि वो इस साल के आखिर में बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से रिटायर हो जाएंगे। बफेट अब अपनी विरासत अपने उत्तराधिकारी ग्रेग एबेल को सौंपेंगे। बफेट ने 1965 में एक संघर्षरत टेक्सटाइल कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदल दिया था। आज हम जानेंगे उनके सबसे सफल और असफल निवेश। उन्होंने बर्कशायर को $900 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बना दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बफेट ने डूबी कंपनियों में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए कमा लिए। साथ ही बफेट के खराब निवेश के फैसलों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 1965 से, जब वॉरेन बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल लिया। उस वक्त एक कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन बफेट की नजर सिर्फ मशीनों पर नहीं थी। उन्हें दिख रहा था कि एक फाइनेंशियल फाउंडेशन। बफेट ने अपनी अनूठी निवेश रणनीति से इस कंपनी को $1.16 ट्रिलियन मार्केट कैप वाले ग्लोबल कंपनी में बदल दिया। आज बर्कशायर के पास बीमा, बैंकिंग, एफएमसीजी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, रिटेल और इंडस्ट्रीज जैसे तमाम सेक्टर में कारोबार है। बफेट की निवेश रणनीति ने S&P 500 के मुकाबले 140 गुना ज्यादा रिटर्न दिया। वॉरेन बफेट ने 6 ऐसी कंपनियों में निवेश किया जहां उनको अरबों डॉलर का फायदा मिला। 1967 में वॉरेन बफेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट में निवेश किया और बफेट ने पहली बड़ी इंश्योरेंस कंपनी खरीदी, जिसने बर्कशायर को फ्लोट यानी इंश्योरेंस प्रीमियम से मिलने वाला कैश दिया। आज बर्कशायर की इंश्योरेंस कंपनी GEICO और जनरल री इंश्योरेंस का फ्लोट $173 बिलियन है। इसके बाद बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका में निवेश किया। बफेट ने इन कंपनियों में मुश्किल वक्त में निवेश किया और आज इनकी वैल्यू $100 अरब से ज्यादा है। खास बात यह है कि बफेट ने 1988 में कोका कोला के शेयर खरीदे और आज तक एक भी शेयर नहीं बेचा। 1972 में सीज कैंडीज को $25 ट्रिलियन में खरीदा, जिसने साल 2011 तक 1.65 अरब प्री टैक्स प्रॉफिट कमाया और आज भी ग्रो कर रही है। 1999 में मिड अमेरिकन एनर्जी में निवेश किया, जिसे आज बर्कशायर हैथवे एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी ने बफेट ने $2.1 अरब लगाए। आज ये कंपनी सालाना $3.7 अरब का मुनाफा देती है। 2008 में चार्ली मंगर की सलाह पर BYD में पैसा लगाया। इस चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने $232 मिलियन लगाए। ये निवेश आज $9 अरब हो गया है। आज भी बफेट के पास BYD के शेयर हैं। 2016 में एप्पल पे पैसा लगाया। इसने बफेट की टेक कंपनियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एप्पल के ग्राहकों के लगाव ने उन्हें मना लिया। बफेट ने एप्पल में 31 अरब लगाए, जो बढ़कर $174 अरब हो गए। वॉरेन बफेट के वो बड़े निवेश हैं जिन्होंने उनको दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बनाया, लेकिन हर फैसला बेस्ट नहीं होता। अब बात करते हैं बफेट के कुछ खराब निवेश की। बफेट खुद मानते हैं कि बर्कशायर की टेक्सटाइल यूनिट की शुरुआती इन्वेस्टमेंट में बड़ी गलती थी। फैक्ट्रीज 1985 में बंद हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि जिन शेयरों को उन्होंने $7 से $8 में खरीदा था, आज उनकी वैल्यू $8 लाख से ज्यादा है। यानी गलती भी कमाई बन गई। डेक्सटर शू कंपनी को $433 मिलियन में खरीदा, लेकिन कंपनी बेकार निकली और 1.6% बर्कशायर के शेयर भी गंवा दिए। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में निवेश न करना, बफेट ने खुद माना कि इन कंपनियों में शुरुआती निवेश न करना उनकी सबसे बड़ी चूक रही। वॉलमार्ट के 10 करोड़ शेयर खरीदने का मौका भी उन्होंने गंवा दिया, जो आज $10 अरब के होते। 1970 में ब्लू चिप नाम की एक स्टैम्प कंपनी का अधिग्रहण किया। ये निवेश ऐसे समय में किया जब स्टैम्प्स की डिमांड कम हो रही थी, लेकिन बफेट ने कई कंपनियों के कैश फ्लो से सी कैंडी और वेस्को जैसी मजबूत कंपनियां खरीद ली और एक फेल बिजनेस से कामयाबी की नई राह बना ली। वॉरेन बफेट के इस निवेश से आम निवेशकों को सीखना चाहिए कैसे एक खराब निवेश को भी बफेट ने अच्छे निवेश में बदल दिया। बफेट का पैसा कमाने का फार्मूला और वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसी के जरिए बफेट ने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बफेट से निवेशकों को बड़ी सीख मिलती है। अच्छी कंपनी को सही दाम पर खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी नहीं अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बफेट ने कभी भी बिना समझे बिजनेस में निवेश नहीं किया। आज उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस सिद्धांत आज भी निवेशकों के लिए सबसे अहम है। बर्कशायर के पोर्टफोलियो का 69% हिस्सा 5 कंपनियों में है, जिन्हें एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला और शेवरॉन शामिल है। बफेट के मुताबिक सबसे अच्छा समय निवेश का तब होता है जब बाजार में डर हो और सबसे बुरा तब जब सब लालच में हो। 94 साल की उम्र में बफेट ने $169 अरब की संपत्ति बनाई और 2025 में सबसे ज्यादा नेटवर्थ बढ़ाने वाले टॉप 10 अमीरों में शामिल है। अब सवाल ये कि बफेट के बाद क्या
बर्कशायर हैथवे पहले जैसा रह पाएगा? बफेट के जाने के बाद ग्रेग एबेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बर्कशायर की सादगी, अनुशासन और लॉन्ग टर्म विजन को बरकरार रखना। बर्कशायर के पास आज 350 अरब डॉलर कैश है और एबेल को तय करना है कि कब और कहां निवेश करना है। बफेट की फॉर एवर होल्डिंग स्ट्रेटजी, जापान की ट्रेडिंग कंपनियों में निवेश और नए सेक्टर में एंट्री, ये सब एबेल के लिए प्रेरणा और चुनौती दोनों है। वॉरेन बफेट का सफर सिर्फ एक निवेशक की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी, सच्चाई से भरे जीवन की मिसाल है। आप वॉरेन बफेट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।